नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन धड़ाधड़ 100 में। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में प्रदर्शनी का किया दौरा। 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को दी 6,400 करोड़ की सौगात। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिलेगी प्रोत्साहन। श्रीनगर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। कई दशकों से इसे नए कश्मीर का इंतजार था। श्रीनगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा। वैष्णो देवी और अमरनाथ में आए रिकॉर्ड श्रद्धालु। मेक इन इंडिया के बाद पीएम ने वेज इन इंडिया का दिया नारा। कहा कि विदेश के बजाय लोग यहां करें शादी। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने सभी का किया अभिवादन। कश्मीर के युवाओं से पीएम ने किया संवाद। व्यवसाय और व्यापार को लेकर के बातचीत की। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। कहा, बडगाम बस स्टैंड से लोगों को गाड़ियों में भरकर रैली के लिए ले जाया गया। कर्मचारियों को जबरन किया गया लामबंद। पीएम के दौरे को लेकर के बीजेपी ने जारी किया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नई सोच, नया जम्मू कश्मीर। कश्मीर में हुए बदलाव की दिखी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से उत्साहित हुए कश्मीर के युवा गायक इमरान अजीज ने गाया गाना। लोगों को भाया प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा वाला सॉन्ग। पीएम के कश्मीरी दौरे पर बोले गायक इमरान अजीज। कहा कि गाने बनाने के बाद से पीएम से मिलने का सपना है। कल से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। जीप सफारी और हाथी की सवारी भी करेंगे। जनसभा को भी साथ में करेंगे संबोधित। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। देश के लिए गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया याद। कहा, उन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हम किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त होगी एक्शन। यूपी में मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर के बदले तेवर। कहा, पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, थाने पर जाओ तो पीला गमछा लगाओ। सीएम से कम नहीं, मुझे गब्बर सिंह समझो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलेंगे एसपी। विधायक पूजा पाल राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। 9 मार्च को लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रोजगार मेला कौशल महोत्सव के तहत 90 कंपनियां होंगी शामिल। 8,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समापन। रायबरेली में कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ने रायबरेली अयोध्या मार्ग का किया नामकरण। अब श्री राम पथ के नाम से जाना जाएगा रायबरेली अयोध्या मार्ग। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य को सस्पेंड करने की उठाई मांग। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। विंध्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का आग्रह किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, अगर राहुल 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव तो वो पहले अमेठी से अपनी हार की कर रहे हैं घोषणा। यूपी के 13,000 मदरसों को लेकर के एसआईटी का खुलासा। एसआईटी ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। 7 जिलों में 13,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग का आरोप है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर बोले हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। कहा, मदरसों को बंद करने का फैसला सराहनीय कदम। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर के बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा कि शिक्षा के आड़ में देश के खिलाफ गतिविधियां होगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, फैसला उचित नहीं। मदरसों के संचालन में सरकार मदद नहीं करती। मुस्लिम समाज के आपसी चंदे से चलता है मदरसा। दिल्ली में रामलला आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। व्हाट्सएप कॉल से दावा कि कॉलेज के अंदर लगा है बम को लेकर के प्रशासन अलर्ट। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर पर ईडी का छापा। इरफान के भाइयों के यहां भी ईडी की रेड। 1 साल से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की रेड जारी। प्रिंटर लेकर के इरफान के आवास पर पहुंची ईडी की टीम।
हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी फैजान और शहनवाज अरेस्ट। दोनों पर पुलिस पथराव और आगजनी का आरोप। हिंसा में अब तक कुल 94 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। प्रयागराज में एटीएस को मिली कृपाशंकर सिंह के साथ दिन की रिमांड। नक्सली गतिविधियों में शामिल है कृपाशंकर। एटीएस और एनआईए की टीम करेगी नक्सली नेटवर्क की तलाश। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में बबर खालसा के 2 समर्थक गिरफ्तार। आतंकी मददगारों के पास से हथियार बरामद। दोनों आतंकी अमेरिका में छिपे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियान के मॉड्यूल में है शामिल। जौनपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार। घायल मंत्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने जिस संदिग्ध पर इनाम घोषित किया उसका स्केच किया जारी। टोपी और चश्मा लगाए आरोपी का आया था सीसीटीवी। बेंगलुरु में कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बस में सफर करता दिखा शख्स। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल। सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता की ग्रहण। दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी का आज मंथन। कल 6 घंटे हुई थी मैराथन मीटिंग। 150 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का हो सकता है इजाफा। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी में गठबंधन। शाह और नड्डा से बीजेडी नेताओं ने की मुलाकात। प्रताप केसरी ने कहा कि हर पहलू पर मंथन जारी है। बीजेडी नेता तपन चंद ने ज्वाइन की बीजेपी। भुवनेश्वर में मौजूद बीजेपी कार्यालय में पार्टी में हुए शामिल। जयराम रमेश ने बीजेपी और बीजेडी को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। कहा कि राज्य में दोनों एक दूसरे के प्रति जो भी विरोध दिखाते हैं वो महज दिखावा है। मुंबई में कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर मंथन। कांग्रेस के सभी नेता रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। ईडी की याचिका पर 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। लोनावला में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा बीजेपी सत्ता का कर रही है गैर इस्तेमाल। जल्द ही केजरीवाल को जेल में डालने वाले हैं मोदी। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि कांग्रेस की रायबरेली अमेठी से विदाई तय है और यूपी में राहुल की कोई भी सुन नहीं रहा है। राहुल गांधी पर साक्षी महाराज का बड़ा हमला। कहा राहुल को हो डीएनए टेस्ट। हिंदू कोटा के ऊपर माफ कीजिएगा हिंदू कोर्ट के ऊपर नहीं पहनते जनेऊ। लालू के परिवारवाद वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि लालू यादव का परिवार है सीमित। जब वे जेल जा रहे थे तो उनसे कोई नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में एनआईए की तर्ज पर होगा एसआईए का गठन। विष्णु साय कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला। एनआईए के लिए काम करेगी एसआईए। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम हिमंता का दावा। पूर्वोत्तर में एनडीए जीतेगी 22 सीटें और 3 सीटों को लेकर के असम में चर्चा है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से फटकार। का स्टालिन ने संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया और गलत सूचना फैलाई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई। जयपुर में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव से पहले सार्वजनिक करने की मांग को लेकर किया बवाल। ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुआवजे का ऐलान किया। कहा कि 20,000 से 1,25,000 के बीच होगी मुआवजे की राशि। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। नए हवाई टर्मिनल और विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर के बयान। कहा कि जल्द ही खुलेगा तटीय सड़क का पहला चरण। 320 एकड़ में मुंबई सेंट्रल पार्क बनाने का भी ऐलान किया गया। देश भर में किसानों का 10 मार्च को होगा रेल रोको आंदोलन। पंजाब में 22 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान। कहा 147 किसानों को किया गया डिटेन। डरी हुई केंद्र सरकार। दिल्ली में आयोजित फिटनेस फेस्टिवल इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा। मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। फिटनेस कंपनी के प्रभाव के भी बारे में बातचीत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को नागपुर सेंट्रल जेल से किया गया रिहा। नक्सल केस में थे जेल में बंद।
हरियाणा के पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने किया 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 600 करोड़ रुपए की हैप्पी योजना के लाभार्थियों को बांटी कार्ड। पंचकुला में बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा हम हरियाणा के विकास के लिए कर रहे हैं कई काम। आज प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के अंदर है कॉलेज। मनोहर लाल ने कहा कि 5,900 गांवों में 24 घंटे मिल रही है बिजली। पहले की सरकारों की तुलना में अब विकास दर ज्यादा है। हरियाणा में कृषि को आधुनिक बनाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ट्वीट। लिखा, हमने तय किया कि 5,000 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। चंडीगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा। अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने संदीप जाखड़ को छोड़कर के सभी कांग्रेस सदस्यों को किया बाहर। सहारनपुर में दारुल उलूम के फतवे को लेकर बोले एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक। कहा 26/11 के अगले महीने 1 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था देवबंद ने गजवाए हिंद का फतवा। दिल्ली एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी। ₹2.50 तक घटे दाम। आज से घटी कीमतें लागू। गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बने 3 फीट के गणेश बैरिया। बाधाओं को पार कर मिला मुकाम। एक समय में हाइट को लेकर एडमिशन किया गया था खारिज। भारतीय वायुसेना की बड़ी उपलब्धि। C-17 विमान से भारी प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक किया गया एयर ड्रॉप। उज्जैन में महाकाल लोक की मूर्तियों का बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 200 मूर्तियों को चित्रकला के माध्यम से उकेरा। फागुनी ललित कला केंद्र के 15 विद्यार्थियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में शिव भक्तों के लिए खिदमत के लिए मुस्लिम समाज ने लगाया कैंप। भक्तों को मुस्लिमों ने पिलाया पानी। भक्तों की हर सुविधा के किए गए इंतजाम। यूपी के बुलंदशहर में